प्रोटॉन की खोज। प्रोटॉन की खोज। प्रोटॉन की खोज। तो प्रोटॉन की खोज कैसे हुई? 1886 में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन ने क्या किया कि जो है विसर्जन नलिका में उन्होंने क्या किया कि विसर्जन नलिका लिया और विसर्जन नलिका में कम दबाव पर उच्च वैद्युत विभव क्या कर दिया, प्रवाहित किया। विसर्जन नलिका में छिद्र युक्त कैथोड लिया। इसमें उन्होंने क्या किया कि छिद्र युक्त क्या लिया, कैथोड लिया। ये विसर्जन नलिका ये नोड है और इसी में छिद्र युक्त क्या लिया, कैथोड लिया। छिद्र युक्त क्या लिया, कैथोड लिया। छिद्र युक्त ये जो कैथोड है इसको परफोरेटेड कैथोड कहते हैं। क्या कहा जाता है इसको? परफोरेटेड कहा जाता है। ये जो है जो छिद्र युक्त है इसको परफोरेटेड कहा जाता है। तो उन्होंने एनोड लिया, लगाया और ये क्या लगाया, कैथोड, जो कि कैसा था, परफोरेटेड। परफोरेटेड का मतलब छिद्रयुक्त। उसके बाद इसमें उन्होंने क्या किया कि उच्च वैद्युत विभव क्या कर दिया, इसमें प्रवाहित कर दिया। इसने गोल्डस्टीन ने। और गोल्डस्टीन ने देखा कि ये जो एनोड है, एनोड से कुछ किरणें निकलती हैं जो सामने वाली, ये परफोरेटेड था, इसको क्रॉस करके वो जाकर के सामने वाली दीवार पर क्या उत्पन्न करते हैं, चमक उत्पन्न करते हैं। गोल्डस्टीन ने क्या किया कि इसमें विसर्जन नलिका लिया और कम दाब पर उच्च वैद्युत विभव प्रवाहित किया। उच्च वैद्युत विभव प्रवाहित करने के उपरांत उन्होंने देखा कि कैथोड एनोड से कुछ किरणें निकलती हैं जो यहाँ से निकल कर, एनोड से निकल करके सामने वाली दीवार पर जा करके क्या उत्पन्न करती हैं, चमक उत्पन्न करती हैं। इन किरणों को गोल्डस्टीन ने कैनाल किरणें कहा। उन्होंने क्या कहा, कैनाल किरणें कहा। किसने कहा कैनाल किरण? गोल्डस्टीन ने कहा। इसके बाद वाइन नामक वैज्ञानिक ने, वाइन नामक वैज्ञानिक ने इन किरणों में धन कण पाए जाने की पुष्टि की। वाइन ने इन किरणों में क्या, धन कण पाए जाने की पुष्टि की। तत्पश्चात 1897 में जे थॉमसन ने इसका अध्ययन किया और इन किरणों को धन किरणें कहा। थॉमसन ने इन किरणों को क्या कहा, धन किरणें नाम दिया। गोल्डस्टीन ने ये विभिन्न प्रकार के प्रयोग किए। इसके उपरांत इन्होंने इसको कैनाल किरण कहा। वाइन ने इसमें धन कण पाए जाने की क्या की, पुष्टि की। और थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने 1897 में इन किरणों का नाम क्या नाम रखा, धन किरणें रखा। और जो है इनकी कुछ विशेषताओं के बारे में भी बताया। एक चीज बहुत ज़्यादा यहाँ कंफ्यूजन है कि जो है जब भी बात होती है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की, तो लोग यही याद रखते हैं ईंट पर नाच या ईंटा पर नाचे, ईंट पर नाच या नाचे। तो ई से इलेक्ट्रॉन, टा से थॉमसन। इसकी खोज जो है थॉमसन नामक वैज्ञानिक को बता देते हैं, ठीक है। इसके उपरांत प्रोटॉन की खोज जो है रदरफोर्ड को बता देते हैं और नाचे मतलब न्यूट्रॉन की खोज चैडविक को बता देते हैं।
जबकि वास्तविकता ये है कि प्रोटॉन की खोज जो लोग रदरफोर्ड को कहते हैं वो रदरफोर्ड नहीं बल्कि वो कौन है, गोल्डस्टीन है। अर्थात हमेशा ये चीज याद रखिए कि प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने नहीं बल्कि किसने की थी, रदरफोर्ड ने। इन किरणों का नाम क्या रखा, क्या नाम दिया, धनकिरण कहा। और इसके पश्चात इनकी कुछ विशेषताओं के बारे में भी बताया। तो प्रोटॉन की विशेषता क्या है, जैसे कि उसमें बताया गया कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो सीधी रेखा में गति करते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से क्योंकि जो है सामने वाले दीवार पर जाकर के ये चमक उत्पन्न करती थी, इससे ये अंदाजा लगाया गया कि ये भी क्या करते हैं, ये किरणें जो होती हैं वह सीधी रेखा में चलती हैं। दूसरी, इनमें द्रव्यमान कण पाया जाता है क्योंकि ये भी गिट्टी को क्या कर देते हैं, मूव करवा देते हैं, गतिमान कर देते हैं, इसलिए इसमें भी द्रव्यमान कण पाया जाता है। तीसरा ये है कि जो प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन को वैद्युत या चुंबकीय क्षेत्र में भेजने पर ये ऋण प्लेट की तरफ क्या हो जाते हैं, मूव हो जाते हैं, ऋण प्लेट की तरफ मूव हो जाते हैं। जिससे ये अनुमान लगाया गया कि ये जो होते हैं धन कणों से मिलकर के क्या होती हैं, बनी होती हैं। ये जो किरणें होती हैं धन कणों से मिलकर क्या होती हैं, बनी होती हैं। इसके साथ साथ ये जो होती हैं, ये जो फोटोग्राफिक प्लेट होती है, इसके संपर्क में, ये फोटोग्राफिक प्लेट प्रोटॉन के संपर्क में रखी जाए तो ये प्रोटॉन क्या करते हैं, फोटोग्राफिक प्लेट को क्या कर देते हैं, प्रभावित कर देते हैं। इसके साथ साथ इसकी विशेषता ये भी है, सामान्यतः जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन को हम P या जो है 1H1 से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। प्रोटॉन को P या 1H1 द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसका आवेश जो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। इलेक्ट्रॉन का ये जो होता है निगेटिव में होता है, जबकि इसका क्या होता है, पॉजिटिव में होता है। 1.6 × 10⁻19 क्या होता है, कूलम इसका क्या होता है, आवेश होता है। और इसका जो द्रव्यमान होता है वो हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान के लगभग क्या होता है, बराबर होता है। इसका जो परमाणु द्रव्यमान होता है 1.672 × 10⁻24 ग्राम होता है। इसका जो द्रव्यमान होता है वो 1.672 × 10⁻24 क्या होता है, ग्राम।